हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। यानी इंडिया में किस तरीके से नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म की किस तरीके से शुरुआत हुई और इंडिया में किस तरीके से यूरोप से नेशनलिज्म आया, यूरोप से कैसे लोगों ने सीखा। और ये जानेंगे कि इंडिया में किस तरीके से रोलैक्ट एक्ट आया और रोलैक्ट एक्ट किस रोलैक्ट एक्ट को किस तरीके से हमारे यहाँ उसका विद्रोह किया गया, उसके खिलाफ रिवोल्ट किया गया और गांधी जी ने किस तरीके से इसके खिलाफ स्ट्रगल किया। इसके बारे में आज हम पूरा बात जानेंगे, ठीक है। अगर ये सब आपको जानना है तो आप ये पूरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म मतलब होता है बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रेस से होते हैं और उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होती है कि वो उनके अंदर एक यूनिटी होती है, एक नेशन की, एक राष्ट्र की। मतलब वो अपने आप को मिला के एक राष्ट्र समझते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नेशनलिज्म की भावना बोलते हैं। तो क्या हुआ नेशनलिज्म मतलब यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में जैसे धीरे धीरे जैसे नेशनलिज्म आया वहाँ से नेशनलिस्ट से नेशन स्टेट बने। वहाँ से इंडिया के लोगों को प्रेरणा मिली। वहाँ से इंडिया के लोगों ने भी वहाँ से सीखा और इंडिया के लोगों ने ये सोचा कि हमारे देश में भी, इंडिया में भी नेशनलिस्ट को फैलाया जाए और उन्होंने इसे नेशनलिस्ट को फैलाना शुरू किया, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये नेशनलिस्ट क्या हुआ, आगे बढ़ता चला गया। नेशनलिस्ट मतलब लोगों के अंदर आया और लोगों को पता चला कि वो सब एक हैं। वो सब लोग जो बटे हुए थे अलग अलग धर्म के नाम पे, जो रेस के नाम पे जो अलग अलग लोग बटे हुए थे, वो सब क्या हुए, सब एक हुए, वो यूनाइट हुए। इससे क्या हुआ, इससे सब लोग जब यूनाइट हुए तो इससे ब्रिटिश के खिलाफ क्या हुई, एक पावर हुई और इस तरीके से इंडिया को आज़ादी मिली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इंडिया था, इंडिया में इन इंडिया ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म उत्पन्न हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए थे उसके द्वारा, उससे क्या था, नेशनलिस्ट की ग्रोथ रिलेटेड थी। यानी उसी से नेशनलिस्ट की ग्रोथ हुई। यानी जो ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाई थी इंडिया को, उसमें क्या करता था, ब्रिटिश बहुत सारे अत्याचार करता था लोगों पे, बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पीजेंट की बात कर लें तो पीजेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, उन्हें बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाता था उन्हें। और वहीं अगर बात कर लें हम लोग वर्कर की, जो इंडस्ट्री में काम करते थे, उनको बहुत ही लो वेजेस दिया जाता था, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार थी। तो ये सब के लिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक स्टेप उठाया। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी पहले वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये जो वॉर था, वॉर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यानी इंडियन को जो आज़ादी का स्ट्रगल, यानी जो आज़ादी का रोल था, इसको जो ये वॉर था, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका इसने निभाई। तो इससे हुआ क्या, इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ड्यू टू वॉर। यानी जैसे जैसे वॉर हुआ, यानी वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उससे क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें इंडिया की भी भागीदारी थी। तो क्या हुआ, इससे जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश ने वॉर के दौरान जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, यानी जो लड़ाई के लिए जो उसे पैसा चाहिए था, उसे जो मनी चाहिए था, मनी किस लिए चाहिए था, मनी चाहिए था उसे वेपन खरीदने के लिए। तो वो इंडिया पे उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जो कस्टम ड्यूटीज़ थी। यानी अगर कोई ट्रेडर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता तो उसको जो कस्टम बैरियर थी उस पर जो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। अब हम आगे जान लेते हैं 1918 में और 1918 में, 1919 में और 1920 और 1921 के समय जो क्रॉप फेलियर हो गया था बहुत ज़्यादा, जो क्रॉप हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी और फेमाइन आ गया था। इस तरीके से क्या हुआ, इस वजह से हुआ ये कि फसलें अच्छी नहीं हुई। लेकिन जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश ने ये किया कि ब्रिटिश ने टैक्स उतना ही रखा, टैक्स बिल्कुल भी कम नहीं किया, बल्कि टैक्स और बढ़ा दिया उस समय। तो इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह आ गया कि उनको ये लगने लगा, कि लोगों की समझ में आने लगा कि ये ब्रिटिश जो है हमारे देश में आके हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ये हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप, पुवर्टी एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी मेड द पीपल हॉस्टाइल टू ब्रिटिश। यानी बहुत ज़्यादा, यानी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों की कंडीशन ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा लोगों गरीबी भी आ गई। उस समय लोगों की जो कंडीशन थी पहले के मुकाबले और ज़्यादा ख़राब हो गई। और लोगों को क्या किया जाता था, यानी जो वॉर के लिए, यानी सोल्जर वो भी इंडिया सप्लाई किए जाते थे। इंडिया में जो गाँव से ज़बरदस्ती लोगों को सेना में, यानी जो आर्मी थी, आर्मी में भर्ती किया जाता था, ठीक है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं हम लोग ये जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह कैसे आया। महात्मा गांधी इन द साउथ अफ्रीका रेसिस्ट रेजिमी विद द नॉवेल ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। यानी महात्मा गांधी जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो
अपार्थाइड सिस्टम था, जो रेशियस सिस्टम था, यानी जो रेस के हिसाब से, यानी वाइट ब्लैक के खिलाफ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। उसे उन्होंने क्या नाम दिया, सत्याग्रह, यानी सत्य की आग्रह, यानी सत्य की जीत, सत्य के लिए आगे बढ़ना। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी सत्य के लिए आगे बढ़ना। सत्याग्रह मीन्स अपील फॉर द ट्रूथ, यानी अगर जो ट्रुथ है उसके लिए हमें बात करना, उसके लिए आगे बढ़ना, उसके लिए लोगों को प्रेरणा देना। तो महात्मा गांधी ने इंडिया में भी, जब 1915 में महात्मा गांधी आए इंडिया, तो उन्होंने इंडिया में भी ये सोचा कि इंडिया में भी वो मूवमेंट चलाएं और लोग उनसे सीखें और प्रेरणा लें, और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बहुत सारे उन्होंने सत्याग्रह किए। तो उन्होंने मेनली 3 सत्याग्रह उन्होंने किए थे। सबसे पहला उन्होंने किया था चंपारण, यानी बिहार में उन्होंने किया था ये सत्याग्रह, 1916 में किया गया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने किस लिए किया, ये इस वजह से किया जिससे कि जो बहुत सारी फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन वर्कर, यानी जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम वेज दिया जाता था, बहुत ही लो वेज दिया जाता था, और जो उन्हें वेजेस भी कम दिए जाते थे, उनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत बेकार थी। इस वजह से गांधी जी ने ये मूवमेंट वहाँ पे चलाया, ठीक है। और दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था। दूसरा सत्याग्रह हुआ था खेदा डिस्ट्रिक्ट में। खेदा डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो खेदा डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था सत्याग्रह, वो हुआ था 1917 में। 1917 में उन्होंने क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था, रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू टैक्स ओनिंग टू द पॉवर्टी एक्सपीरियंस बाय द फार्मर बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ प्लेग, यानी जो किसान थे, यानी जो फार्मर थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स लगता था, और जो कि वो नहीं दे पाते थे, जो रेवेन्यू वो नहीं दे पाते थे, तो उनको वो रेवेन्यू को कम कराने के लिए, उनका टैक्स कम कराने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। और जो तीसरा आखिरी सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में ये कब हुआ था, ये 1918 में कराया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट भी एग्जाम में आ जाती है, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह जो किया था, ये किस लिए किया था, ये कॉटन मिल वर्कर के उनके खिलाफ ये किया गया था। क्योंकि वो वर्कर को बहुत ही कम वेज देते, बहुत ही लो वेज देते, उन्हें बोनस भी नहीं दिया जाता, और उनकी वर्किंग कंडीशन तो बहुत ही ख़राब थी। उन्हें बहुत ही लो वेज में काम करना पड़ता, वो भी बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता, उन्हें उतनी उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता था। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि रोलैक्ट एक्ट किस तरीके से आया, रोलैक्ट एक्ट के कौन कौन से इफेक्ट हुए, और रोलैक्ट एक्ट था क्या, इसके बारे में आज हम पूरी बात जान लेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये रोलैक्ट एक्ट था, रोलैक्ट एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया था। तो दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड एंड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, यानी इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी, बहुत ज़्यादा पावर दे दी, जिससे कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम कर सके, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी, जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके खिलाफ जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे उसको कम किया जा सके। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि जो भी पॉलिटिकल लीडर थे, उन्हें 2 साल के लिए बिना ट्रायल के, यानी बिना ट्रायल के उन्हें जेल में डाला जा सकता था। मतलब ये कि उन्हें बगैर कोर्ट में पेश किए, उन्हें क्या किया जा सकता था, उन्हें जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए। यानी उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या किया, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। किसके खिलाफ, जिससे कि वो रोलैक्ट एक्ट का अपोज कर सकें, उसके खिलाफ उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया। अब आगे हम देख लेते हैं रोलैक्ट एक्ट के बारे में। तो इससे क्या हुआ, रोलैक्ट एक्ट का इफेक्ट क्या हुआ, इससे मतलब ये रोलैक्ट एक्ट जो आया, तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, इससे यानी शॉप वेयर क्लोज एंड रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज एंड रेल वर्कशॉप वर्कर वेंट टू स्ट्राइक, यानी जितने दुकानें सब बंद हो गई, रैलीज निकलने लगी गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ रैलीज होने लगी। रेल वर्कशॉप वर्कर थे वो चले गए, वो हड़ताल पे बैठने गए, स्ट्राइक करने लगे। बहुत ज़्यादा बैंक जो थे, बैंक पे बहुत अटैक होते, पोस्ट ऑफिस पे अटैक होते, रेलवे स्टेशन पे अटैक होते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो पुलिस थी, यहाँ पे जो पुलिस थी, पुलिस में जो पीसफुल, यानी जो भी हड़ताल होती, जो भी रैलीज निकलती, उस पर पुलिस हमने अटैक करना शुरू कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा पीसफुल प्रोफेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, उनके जो मूवमेंट था, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता, उसे बहुत बुरी तरीके से दबाने की कोशिश की, मतलब उनका पूरी तरीके से दमन करने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने यहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और वहाँ पे मार्शल लॉ तब इम्पोज किया जाता है जब वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस होती है
उसके हाथ से पूरा निकल जाता है, मतलब उसके हाथ से पावर ले ली जाती है, वहाँ पे जो आर्मी होती है आर्मी आ जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे जो जनरल डायर थे उन्होंने ये कमांड ले ली, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात करेंगे। तो जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या क्या चीज़ हुई उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या हुआ इसमें, जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग यानी जो जलियांवाला बाग में अ नंबर ऑफ पीपल हैज़ असेंबल्ड एट जलियांवाला बाग फॉर अटेंडिंग एनुअल बैसाखी फेयर एंड सम केम फॉर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर। यानी बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग हुए थे जो एनुअल बैसाखी फेयर था, मेला लगता था, उसके लिए इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग थे जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, मतलब वो रोलैट एक्ट के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे इस वजह से इकट्ठा हुए थे, उसका गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो क्या हुआ, जनरल डायर जो थे वो आए। जनरल डायर ने पूरी तरीके से जो एग्ज़िट था और ओपन पॉइंट था जो आने का बैसाखी फेयर में, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया और वहाँ पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि हज़ारों लोग वहीं पे मारे गए, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। ये ब्रिटिश ने किस लिए किया, ये ब्रिटिश ने इस वजह से किया जिससे कि जो वहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे जो लोग, उनके दिमाग में एक खौफ अपना पैदा किया जा सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि उनका दमन किया जा सके, इस वजह से ये किया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका हुआ कि आफ्टर मैथ ऑफ जलियांवाला बाग, यानी जलियांवाला बाग का रिजल्ट क्या हुआ, इसके बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ा। इससे क्या हुआ, यानी जो क्राउड टुक टू द स्ट्रीट in many north Indian towns, strike clashes with the police attacks and government building were extensively witnessed। यानी जो भीड़ थी उसने क्या किया, भीड़ जो थी उसने हड़तालें शुरू कर दी, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दिया और इसी वजह से जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश यूज़ ब्रूचल रिप्रेशन, यानी ब्रिटिश ने इसका पूरी तरीके से दमन किया और उन्होंने लोगों के साथ बहुत ही ख़राब व्यवहार किया, बहुत ही वैसा व्यवहार किया, बहुत ही अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया और लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए, उनके पुलिस के द्वारा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। तो यही था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो, आपके रिलेटिव में भी इसको जान सकें, नॉलेज जान सकें, तो आप उनको भी ये शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।